हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। इन क्लासेस के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड लेके आए हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इन्हीं क्वेश्चंस के हम डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे इनको ध्यानपूर्वक समझेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव की आधुनिक संशोधित आवर्त सारणी में आवर्तों के सामान्य लक्षण लिखिए। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि मेंडलीव ने जो अपना स्टार्टिंग का शुरुआत का जो नियम दिया था, उसने बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो उसी आधार पे मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को वर्ग में और आवर्त में बांटा था। आवर्त यानी पीरियड, बाएं से दाएं जाने पर जो कॉलम बनाया मेंडलीव ने उसको आवर्त कहा, और जो ऊपर से नीचे जाने पर बनाया उसको वर्ग या ग्रुप कहा गया। आवर्त को पीरियड भी कहते हैं और वर्ग को ग्रुप भी कहते हैं। तो मेंडलीव ने पहले दो वर्गों को बहुत छोटा वर्ग बताया, लघु वर्ग बताया, और बाद में जो वर्ग आए उनको दीर्घ वर्ग बताया, क्योंकि उनके अंदर तत्वों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हम आवर्त सारणी में आवर्तों के सामान्य लक्षण लिखते हैं। वह उदाहरण के तौर पे जो पहला आवर्त है उसके अंदर दो तत्वों को रखा है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त के अंदर, ये फर्स्ट आवर्त है, दूसरा आवर्त है ये दूसरा आवर्त है, इसके अंदर कुल 2, 4, 6 और 8 तत्वों को रखा गया है। जबकि तीसरे आवर्त के अंदर यहाँ भी मेंडलीव ने 8 तत्वों को स्थान दिया था। तो जो पहला आवर्त है इसके अंदर सिर्फ 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व हैं, और दूसरे और तीसरे आवर्त के अंदर 8 तत्वों को स्थान दिया गया है। पहले आवर्त को मेंडलीव ने बहुत ही छोटा, वेरी शॉर्ट, अत्यंत लघु आवर्त कहा, और जो दूसरा और तीसरा है इनको लघु यानी शॉर्ट आवर्त कहा है। तो अब इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं आवर्त के अंदर। सबसे पहले इनकी विशेषताएं होती हैं इनका धात्विक गुण। धात्विक गुण जो होता है बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं धातु की विशेषताएं क्या होती हैं। धातु वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, और अधातु वो होते हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर मेंडलीव ने बताया कि किसी भी आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है वो घटता जाता है और अधात्विक गुण बढ़ता चला जाता है। यानी कि यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये सभी धातु होती हैं, और सिलिकॉन जो होती है ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को प्रबल धात्विक माना गया है। और इसके बाद बीच में जो इनको सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन को अधात्विक माना गया है। और जो सिलिकॉन होती है ये धातु और अधातु के बीच में इसको उपधातु माना हुआ है, सेमी मेटल जिसको हम बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर आधे गुण जो होते हैं वो धातु के होते हैं और आधे गुण जो होते हैं वो अधातु के होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट गुण होता है तत्वों का आकार। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्रमिक रूप से लगातार घटता चला जाता है। उसका कारण ये होता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक में एक संख्या की वृद्धि होती चली जाती है, और कक्षाओं की संख्या निश्चित रहती है, लेकिन निश्चित कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो नाभिक आवेश होता है वो बढ़ जाता है, और जो परमाणु का आकार होता है वो लगातार घटता चला जाता है, कम होता चला जाता है, यानी परमाणु जो होता है वो छोटा होता चला जाता है। तीसरा, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत
ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो परमाणु आकार के विद्युत क्रमानुपाती होती है। यानी विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति। तो किसी परमाणु की जब आकार छोटा होता चला जाता है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती चली जाती है। यानी कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती चली जाती है और आकार जो है वो छोटा होता चला जाता है। चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है आयनन विभव। आयनन विभव जानते हैं सभी बच्चे क्या होता है? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहा जाता है या आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। तो बाएं से दाएं जाने पर किसी भी आवर्त में परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है और परमाणु के छोटे आकार में से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता चला जाता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ता चला जाता है और परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। तो इन कुछ नियम के आधार पर हम आवर्त सारणी के आवर्त की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्गों के 4 मुख्य लक्षण बताइए। वही 4 मुख्य लक्षण जो हमने आवर्त के डिस्कस किए हैं वही लक्षण हमें वर्गों के अंदर डिस्कस करने हैं। जैसा कि मैंने बताया, वर्ग जो होते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं ऊपर से नीचे जाने पर उनको वर्ग कहा जाता है। पहला वर्ग जो होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनको हम पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग कहते हैं। इस तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग मेंडलीव ने स्थापित किए थे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमें कुछ 4 मुख्य लक्षणों के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परमाणु आकार के बारे में। जो परमाणु आकार होता है वर्ग में वो आवर्त का ठीक उल्टा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार लगातार घटता चला जाता है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार लगातार बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तो परमाणु क्रमांक की संख्या में वृद्धि होने के कारण जो नाभिक का केंद्र होता है, बाह्यतम कक्षाएं जो होती हैं नाभिक के केंद्र से दूर चढ़ती चली जाती हैं। तो जैसे जैसे नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच में दूरी बढ़ती चली जाती है, परमाणु का आकार भी लगातार बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है धात्विक गुण। धात्विक गुण जो होता है ये भी आवर्त का ठीक उल्टा होता है। आवर्त में जो धात्विक गुण होता है वो बाएं से दाएं जाने पर घटता चला जाता है, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर अधातु गुण बढ़ता चला जाता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण जो है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार लगातार बढ़ता चला जाता है, तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है। इसी को हम धात्विक गुण कहते हैं, जो कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बढ़ता चला जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन एंथैल्पी। आयनन विभव में भी आवर्त का ठीक उल्टा होता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार लगातार बढ़ता चला जाता है। परमाणु का आकार बढ़ने का मतलब होता है नाभिक की और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी बढ़ने के कारण जो बाह्यतम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आसानी से निकाला जा सकता है, कम ऊर्जा देने पर ही निकाला जा सकता है। इसका मतलब है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान लगातार घटता चला जाता है। चौथा पॉइंट है
विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता भी आवर्त की ठीक उल्टी होती है। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता चला जाता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता चला जाता है। क्योंकि परमाणु का आकार ज़्यादा होने के कारण नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा दूरी होने के कारण नाभिक बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं खींच सकता या अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, जिसकी वजह से विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता चला जाता है। तो बच्चों, इन 4 पॉइंट के आधार पर हम वर्ग के 4 मुख्य लक्षणों की चर्चा कर सकते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लगभग हर साल आया हुआ है। 11, 12, 13, 14, 16, 18 सभी सालों में आता है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है, जो कि आज की आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। वही कुछ विशेषताएं तो सब मैंडलिप वाली ही हैं, लेकिन कुछ मैंडलिप से अलग भी हैं। जो इसके अंदर दीर्घाकार आधुनिक आवर्त नियम जो है वो क्या है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर परमाणु क्रमांक को आधार माना है, जो कि बिल्कुल सही बैठता है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इस आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को 4 ब्लॉक के अंदर बांटा हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। 4 ब्लॉक कक्षकों के आधार पर एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं मुख्य रूप से धातु होती हैं। पी ब्लॉक के अंदर धातु, उपधातु और अधातु सभी आती हैं, जबकि एफ और डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर धातु मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इस तरीके से ब्लॉक के आधार पर धातु अधातु का भी वर्गीकरण किया गया है। तीसरा मुख्य पॉइंट है हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया है। इस आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया है, जबकि मैंडलिप की आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ पर लैंथेनाइड, एक्टेनाइड और संक्रमण तत्व लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों को भी एक निश्चित स्थान दिया हुआ है, जो कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के नीचे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तत्वों को निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान दिया गया है, जबकि मैंडलिप की आवर्त सारणी में ऐसा नहीं था। 5वां पॉइंट है यहाँ पर समस्थानिकों को भी एक निश्चित स्थान दिया गया है। सभी समस्थानिकों को उनके तत्वों के साथ एडजस्ट किया हुआ है, समस्थानिकों को स्थान दिया गया है। और इस आवर्त सारणी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको याद करना बहुत ही आसान है, याद करना सरल है, जैसा कि मैंडलिप की आवर्त सारणी के अंदर नहीं है। तो इस आवर्त सारणी की, आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं हैं जिनको सभी बच्चे तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। धन्यवाद।